ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, कहा कि दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन नहीं रुक पाया। अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं हुई कोई भी बातचीत। पाकिस्तान के डीजीओ ने गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा। पीएम मोदी बोले, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने 9 मई को कई बार कॉल किए। वेंस ने बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मैंने कहा कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। पीएम मोदी ने संसद में से फिर से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। भारत भविष्य में कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान ने हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। पीएम मोदी बोले, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंक का एपीसेंटर गिराना था। हमारी सेना ने लक्ष्यों का 100% हासिल किया। आतंकी मास्टरमाइंड को अब नींद नहीं आती। पीएम मोदी ने कहा कि हमने सिंदूर से लेकर के सिंधु तक पाकिस्तान पर कार्रवाई की। भारत ने तय कर दिया, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया। आज जो पूछ रहे हैं पीओके वापस क्यों नहीं लिया, पहले ये बताया कि किसी सरकार में पीओके गया। कांग्रेस की सजा देश भुगत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, कांग्रेस को भारत के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है। वो पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर है। चिदंबरम के बयान को लेकर के पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। आतंकी पाकिस्तान थे, इसका सबूत मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान की 1000 मिसाइलें हवा में चूर चूर, अगर ये गिरती तो तबाही मच जाती। पीएम मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ 190 देशों ने हमारा समर्थन किया। हमने सेनाओं को आक्रमण की खुली छूट दी। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाने वालों को भी मोदी ने दिया जवाब। पहले पूछते हैं, पहलगाम आतंकियों का क्या हुआ? जब मार गिराया तो कह रहे हैं कि कल ही क्यों किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। हमने कड़ी कार्रवाई की, वीजा और अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम अटैक के जरिए भारत में दंगे फैलाने की साजिश रची गई, लेकिन देश की एकता ने इसे नाकाम कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत युद्ध का नहीं बल्कि बुद्ध का देश है, लेकिन समृद्धि और शांति का रास्ता ताकत से होकर गुजरता है। मोदी के बयान पर बोले राहुल गांधी, पीएम ने अब भी साफ नहीं किया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। चीन पर एक शब्द नहीं कहा। संसद में मोदी सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा कि सरकार ने सिर्फ 35 मिनट में सरेंडर किया। मोदी की छवि को बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। ट्रंप के दावे पर भी भड़के राहुल गांधी। पूछा, मोदी जी के दोस्त ने 29 बार युद्ध रुकवाने का दावा किया। पीएम खुद उनकी बात का खंडन कब करेंगे? राहुल गांधी बोले, अब इस सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। पायलट के हाथ बांध करके उन्हें युद्ध में भेजा। सरकार की गलती से हमारे 5 विमान गिरे। राहुल गांधी ने विदेश नीति पर भी सवाल उठाया। कहा कि हमले के वक्त खुल करके किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। उल्टा पहलगाम के दोषी मुनीर को ट्रंप ने डिनर पर बुलाया। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी का खात्मा। ऑपरेशन महादेव में मास्टरमाइंड सुलेमान ज़ेब्रान और अफगान ढेर। कांग्रेस पर अमित शाह का जोरदार अटैक। कहा कि हम डॉजियर नहीं भेजते, जवाब देते हैं। आतंकियों के लिए रोने वालों का सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह पर भड़की प्रियंका गांधी। कहा कि आप मेरी मां के आंसुओं तक चले गए, लेकिन ये नहीं बताया पहलगाम हमला क्यों और कैसे हुआ। प्रियंका गांधी ने सुरक्षा को लेकर के केंद्र को घेरा। कहा कि लोग सरकार भरोसे कश्मीर गए, सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ा। आखिर वेस्टर्न घाटी में एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? प्रियंका गांधी ने सरकार से पूछा सवाल, एजेंसियों की विफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रियंका गांधी बोली, प्रधानमंत्री उन्हें श्रेय लेना आता है, जिम्मेदारी लेने क्यों नहीं आते? देश खोखले भाषण नहीं, जवाब चाहता है। अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवाल उठाए। कहा कि आखिर क्यों कल ही ऑपरेशन चलाया गया? कौन राजनीतिक लाभ उठा रहा है? लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, सेना की वीरता पर पूरे देश को गर्व है। अखिलेश यादव बोले, किसके दबाव में सीजफायर हुआ? हम पाकिस्तान को हमेशा के लिए सबक सिखा सकते थे, सरकार आखिर पीछे क्यों हटी? अखिलेश यादव ने चीन को लेकर के भी चेताया। कहा कि पाकिस्तान से खतरा है, लेकिन चीन राक्षस है। ये जमीन ही नहीं, बाजार पर भी कब्जा कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन महादेव को लेकर के मोदी सरकार को घेरा। कहा, पहलगाम हमले में 3 आतंकी मारे गए, बाकी कहां गए? सरकार ने घाटी में शांति के झूठे वादे किए। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे बोले कि हम कैसे मान लें कि पाकिस्तान के कहने पर युद्ध विराम हुआ? पीएम मोदी खुद ट्रंप के दावे का खंडन क्यों नहीं करते थे? मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर अटैक। कहा कि कितने दिन कांग्रेस करेंगे? लोग झूठी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। राज्यसभा में जेपी नड्डा और खड़गे में नोकझोंक हुई। नड्डा ने अपने बयान पर मांगी माफी। खड़गे बोले कि क्या एलजी मनोज सिन्हा ने अमित शाह को बचाने के लिए हमले की जिम्मेदारी ली?
मारे गए तीनों आतंकी पहलगाम अटैक में शामिल, ये भारतीय सेना की चीना कोर ने पुष्टि की है। ऑपरेशन महादेव में लश्कर का खूंखार आतंकी हमजा अफगानी मारा गया, पीओके का रहने वाला था। शशि थरूर के बाद मनीष तिवारी के भी बागी तेवर। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस वक्ताओं की लिस्ट में नाम नहीं होने पर लिखा, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, देश के प्रति कांग्रेस की सोच नकारात्मक। उन्होंने सेना के शौर्य के खिलाफ दुनिया में माहौल बनाया। नेशनल हेराल्ड में ईडी की चार्जशीट पर फैसला चला, अब 7 अगस्त को फैसला सुनाएगा राउस एवेन्यू कोर्ट। गोलीबारी में अनाथ हुए 22 बच्चों को गोद लेंगे राहुल गांधी, पढ़ाई लिखाई का उठाएंगे पूरा खर्चा। अमित शाह के बयान पर बोली डीएमके सांसद कनिमोझी, कहा सरकार जिम्मेदारी लेने की बजाय विपक्ष पर दोष मढ़ रही है। गृहमंत्री अपनी विफलता को सेना की वीरता के पीछे छिपाना चाहते हैं, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का अटैक। ऑपरेशन महादेव पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, आतंकियों ने कहा था कि मोदी जी को बता देना, मोदी जी ने उनको बता दिया है। बिहार एसआईआर मामले पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक, कहा कि ज्यादा लोग प्रभावित होंगे तो दखल देंगे। वोटर लिस्ट डिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव, चुनाव आयोग की भूमिका स्पष्ट और पारदर्शी नहीं। जेडीयू के मंत्री विजय चौधरी बोले विपक्ष बेकार के सवाल उठा रहा है, मृतक को वोटर लिस्ट से हटाना क्या गलत है। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा धर्मांतरण का आरोपी छांगुर बाबा, मनी ट्वेल को खंगालने में लगी है ईडी की टीम। आगरा धर्मांतरण केस में 10 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, 4 की बढ़ी पुलिस कस्टडी, 6 को भेजा गया जेल। बिहार कैबिनेट में 41 एजेंटों पर मुहर, राजगीर खेल एकेडमी के लिए 1100 करोड़ मंजूर किए। दिल्ली हाईकोर्ट से सोशल वर्कर मीरा पाटकर को बड़ा झटका लगा। छत्तीसगढ़ में केरल की नंस की गिरफ्तारी का मामला सामने आया। केरल के कांग्रेस सांसदों ने संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी नंस को रिहा करने की मांग की, कहा कि भीड़ तंत्र चल रहा है, बिना गलती के निर्दोषों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तेजस्वी यादव के शराबबंदी वाले बयान पर बरसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा कि उनके करीबियों का धंधा बंद हो गया। एमपी विधानसभा में बेरोजगारी किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट, बीन बजा करके जताया विरोध। सीएम योगी ने प्रयागराज और विंध्याचल मंडल के सांसद विधायकों से मीटिंग की, विकास योजनाओं पर चर्चा की। पंचायत सचिव का धमकी देकर के बुरे फंसे आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र SC/ST थाने में एफआईआर दर्ज हुई। तेज प्रताप ने पूछा कि क्या अब भी कार्रवाई करेगी आरजेडी। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में नहीं थम रही एमएनएस की गुंडागर्दी, कल्याण में कोचिंग संचालक के साथ मारपीट की। एमएनएस की गुंडागर्दी पर बोले महाराष्ट्र के गृहमंत्री योगेश कदम, बीएमसी चुनाव को देखते हुए मराठी भाषा विवाद को हवा दे रहे हैं। यूपी के श्रावस्ती में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन से हटाया गया कब्जा। असम के गोलाघाट में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 500 वन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती में हुई है कार्रवाई। एमपी के विदिशा की बीजा मंडल मंदिर छावनी में तब्दील। झालावाड़ हादसे के बाद एक्शन में है राजस्थान सरकार, मंत्री मदन दिवार बोले कि सभी स्कूल का हो रहा है सर्वे। महाराष्ट्र के नासिक में कलेक्टर ऑफिस पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, प्याज के उचित दाम देने की मांग की गई। गोरखपुर में राज्य स्तरीय पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हुआ, मुख्यमंत्री योगी ने विजेताओं को पुरस्कार दिया। दिल्ली की सफाई पर सरकार का फोकस, 1 से 31 अगस्त तक चलेगा कूड़े से आजादी अभियान। युवाओं के लिए रेखा सरकार लाई है उड़ान योजना, मंत्री कपिल मिश्रा बोले दिल्ली के टैलेंट को सामने लाने का काम करेंगे। पश्चिम बंगाल के किसानों का ममता सरकार की सौगात, कृषक बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता ट्रांसफर की। गाजियाबाद में हर्षवर्धन जैन का एसटीएफ ने अपनी कस्टडी में लिया है। फर्जी एमबेसी मामले में विदेशी कनेक्शन और हवाला नेटवर्क की जांच होगी। कांवड़ियों की मौत पर सीएम नीतीश ने दुख जताया, पीड़ित परिवार को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। बिहार में शराबबंदी के बावजूद 16 लाख से ज्यादा लीटर शराब बरामद, पुलिस ने जारी किया आंकड़ा। दिल्ली के सिविल लाइन में एक घर की दीवार गिरी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। वृंदावन में बाकी बिहारी कॉरिडोर का विरोध जारी, गोस्वामी समाज की महिलाओं ने सुंदरकांड का पाठ कर जताया विरोध। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया, 3 सुरक्षाकर्मी घायल। दिल्ली के बदरपुर अज्ञात युवक की हत्या का मामला, पुलिस ने 72 घंटे केस सुलझा लिया। कुदरत के कहर से दहला हिमाचल का मंडी शहर, बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मंडी सांसद कंगना रनौत ने हिमाचल आपदा पर जताई चिंता, कहा कि सरकार से जल्द ही राहत राशि देने की मांग की। सेंट्रल दिल्ली में भारी बारिश से खुली एनटीएमसी की पोल, सपा सांसद रामगोपाल यादव के घर के बाहर पानी भरा। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के बाद लंबा जाम, गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। आईटीओ पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, वाटर लॉगिंग की समस्याओं पर लिया अपडेट। दिल्ली में जल भराव पर आम आदमी पार्टी का तंज, इनकी 4 इंजन की सरकार पूरी तरह से ठप है। पटना में भारी बारिश से मचा हाहाकार, गर्दी निबाग हॉस्पिटल के कैंपस में पानी भरने से मरीजों को काफी परेशानी। कोलकाता में भारी बारिश से हाल बेहाल है, शहर के कई हिस्सों में जल भराव से हुई परेशानी।
भोपाल में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, कई जगह घुटनों तक भरा पानी, जगह जगह गाड़ियां हुई बंद। 25 अगस्त को भारत का दौरा करेगी अमेरिकी डेलीगेशन की टीम, ट्रेड डील को लेकर के होगी चर्चा। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 446 और निफ्टी 140 पॉइंट उछला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 11 पैसे नीचे आया, $1 की कीमत 86 रुपए 81 पैसे। सोने की कीमतों में 200 रुपए की गिरावट, 24 कैरेट सोने का रेट 97,820 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। यूट्यूब पर होगी रिलीज आमिर खान की फिल्म सितारे जमीं पर, 1 अगस्त से 100 रुपए में देख सकेंगे फिल्म।